अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें, खैरियत से रखें। जहाँ भी रखें हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खुशियों से आबाद रखें। अपनों के साथ हमेशा हंसता हुआ ही रखें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हम बैठे हुए हैं, चांद रात है। जैसा कि मेरी एक जेठानी है, वो पार्लर का काम करती हैं। बस वो अपने कस्टमर की ब्लीच कर रही हैं। उनका वो कराची में रहती हैं, यहाँ नहीं, तो बस वो काम कर रही थी। और ये दूसरे रूम में आके मैं चेक कर रही हूँ कौन क्या कर रहा है। दूसरे रूम में जो बड़ी जेठानी है उनसे वो कपड़े प्रेस कर रही हैं, बच्चों के, अपनी बच्चियों वगैरह के। बस वो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि किस तरह के कपड़े हैं, क्या है। बस वही चेक कर रही थी। जैसा कि हम औरतों को आदत होती है कपड़ों के डिज़ाइन देखना, कपड़ा देखना, बस वही मैं देख रही थी। वो कपड़े प्रेस कर रही हैं। गांव में लाइट तो होती नहीं। अब एक और कमरे में आई हूँ तो जो ब्लीच लगा रही थी जेठानी, बस वो ब्लीच वगैरह लगा चुकी थी और बैठ के वो मेहंदी लगा रही हैं। मेहंदी लगाने के लिए आए हुए हैं लोग, तो बस उनको बैठ के मेहंदी लगा रही हैं। ये देखें, बहुत प्यारा डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, बारीक सा। बस यहाँ भी रश लगा हुआ है। वैसे भी चांद रात आप सबको पता है ऐसे गुज़रती है, बहुत अच्छी। और हमेशा ही अल्लाह ताला ऐसी चांद रातें, अच्छी खुशियों से भरी हुई चांद रातें सबको देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस वो मोबाइल पे देख रही थी डिज़ाइन, और ये दूसरे इस तरह करके डिज़ाइन बना रही हैं। बस मैं भी देख रही थी कि भाई कौन क्या कर रहा है। आपको पता ही है, होता है चांद रात को, होता है जॉइंट फैमिली में, होता है कि, और गांव में ख़ास तौर पे। कराची में जैसा कि रहते हैं, कराची में होता है, बहुत रौनक होती है, लेकिन हम आपस में नहीं होते। पर गांव में ये होता है, सब लोग आपस में होते हैं, तो फिर मिलना मिलाना, अगर घर करीब करीब होते हैं फिर मेहंदी लगवाने आ जाते हैं घरों में। इसी तरह से हो रहा है यहाँ भी। बस मैं यही चीज़ देख रही हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए। बस अब ये सुबह हो चुकी है, नमाज़ वगैरह हो गई थी, और 7:30 बजे ईद नमाज़ है, तो मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। बेडशीट के बाद और भी बहुत सारे काम हैं बिखरे हुए, वो मैं जाके समेट लेती हूँ। क्योंकि गांव में यही होता है, आप सबको पता है, गांव की रूटीन बहुत चेंज होती है। कराची की रूटीन वैसे भी हर बार आपको पता है, गांव में ईद गांव ही करती थी, तो बस अब जिस तरह की सेटिंग पूरी है, तो अब तो बिल्कुल ही रूटीन चेंज हो गई है। ये कुछ शीशे के बर्तन थे जो मैंने यहाँ धो के रखे थे, क्योंकि शीशे के बर्तन ऐसे हैं कि आप जितने भी अच्छे तरीके से धो लो, इन पे धब्बे पड़ ही जाते हैं। बस मैंने कुछ पर्टिकुलर धोए हैं ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर इनको जल्दी से इस्तेमाल कर लूँ, वरना फिर उसी वक्त वॉश करने पड़ेंगे, फिर उनको ड्राई करने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। बस जो कुछ ही मैंने किए हैं जो गांव में इस्तेमाल हो सके, बस मैं इनको जल्दी से समेट लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। फिर सेवइयाँ वगैरह जो हैं वो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सास है, उन्होंने बनाई हुई हैं। उन्होंने सबको बोला था, सब जेठानियों को, हर किसी को, कि मैं बना लूँगी, आप सब वहीं आ जाना। तो फिर बस मैं ये जल्दी से बर्तन वगैरह समेट के रख देती हूँ। और बर्तनों पे मैंने कपड़ा जो था, दुपट्टा धुला हुआ इसलिए दिया था, आपको पहले नज़र आया होगा कि ना, यहाँ गांव में ना आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने कहा धो के रखें, अगर मिट्टी वगैरह ऊपर चढ़ गई फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर मैंने धुला हुआ जल्दी से दुपट्टा ही दे दिया था, क्योंकि अफरा तफरी थी, टाइम बिल्कुल नहीं है, ईद का दिन है, और सुबह तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, क्योंकि मर्द हजरात जो होते हैं वो कहते हैं बस जल्दी से हम तैयारी करें और ईदगाह पहुँच जाएँ। तो बस ये कर लूँ। और ये वाली भी चारपाई की चादर भी मैंने चेंज करनी है। बस अब आ गए हैं सास के पास, और ये बैठ के हम सब लोग जो हैं सेवइयाँ एंजॉय कर रहे हैं। अपनी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनी हैं, बारी बारी जो जो आता जा रहा है बस खाता जा रहा है, क्योंकि सबको यही जल्दी है कि भाई, हम लेडीज़ को तो नहीं है, हम लेडीज़ को बस यही है कि भाई ये काम कर लेंगे तो फिर घर जाके घर के काम भी करने। बस इसी वजह से हमें जल्दी, और इतनी ज़्यादा हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। बस यही है कि ये काम हो जाएंगे तो फिर घर के बाकी काम निपटा के हमने भी तो रेडी होना है ना। और गांव में ये होता है कि सभी रेडी होते हैं। जैसे कि बड़े शहरों में आपको पता है कि ये होता है कि आराम से बंदा रेडी होता है, लेकिन यहाँ होना पड़ता है। बस अब मैं अपने पोर्शन में आ गई हूँ। ये हस्बैंड का वाइट ड्रेस है, जल्दी से मैं ये निकाल लेती हूँ ताकि वो तैयार हो जाएं और फिर ईद का आ जाए नमाज़ पढ़ने। और उसके बाद मिलती हूँ बाद में आपसे। जी, तो हस्बैंड जा चुके हैं, और यहाँ माशाल्लाह से मेरी जेठानी की जो बेटी है, माशाल्लाह से क्यूट सी, इसका नाम हुरैन है, और माशाल्लाह से ये तैयार होकर आ चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब मुझसे मिलने आई थी ईद,
माशाल्लाह से लिपस्टिक भी लगा के आई हुई थी और ईद मुबारक कहने आई थी। और उसके बाद हम सब मिले, रेडी हुए। उसके बाद मेरी साथ ही खाला का घर है, हम वहाँ आ गए। और यहाँ जो है ये मेरी भांजियाँ भी हैं और भतीजियाँ भी लगती हैं। भांजियाँ इसलिए आ सके, मेरी खाला की बेटे की बेटियाँ हैं और खाला के बेटे की भी बेटियाँ हैं, मतलब कि कज़न, दोनों तरफ से कज़न थे। तो इसलिए हम बैठ के बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे थे कि बाजी मेहंदी लगाई, और मेहंदी जो है कलर तो बहुत अच्छा आया पर मिनटों में मेहंदी उतर जाती है। बस वहीं हमने चना चाट खाई, और ईद के दिन चना चाट ना बने इसका तो मज़ा नहीं आता। गांव में चना चाट तो भाई ईद वाले दिन ज़रूरी है, और उसी के साथ ही कोल्ड ड्रिंक है। बस हमने बोला 10-10 मिनट ही मिलकर आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपको पता है हमारे घर में भी गेस्ट आते जाते हैं, और गांव में तो होता है कि गेस्ट बहुत आते जाते हैं। बस ये जल्दी से खाते हैं, फिर मैं एक और खाला है उनके यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी 10-15 मिनट मिलते हैं। एक ये मेरी दूसरी खाला है, उनके यहाँ आ गए हैं। बस यहाँ बैठ के गपशप हो रही है, चाय पी रहे हैं अब हम, और बातें कर रहे हैं, हाल हवाल कर रहे हैं सब लोग मिलकर, और अपनी अपनी चाय दिखा रहे हैं भाई पिक्चर ले रहे हैं चाय वगैरह की, क्योंकि ईद का पर्टिकुलर दिन होता है, मिलना मिलाना होता है। आगे पीछे तो आपको पता है सबकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, एक साथ कम ही मिला जाता है, गैदरिंग कम ही होती है। तो बस फिर हम यहाँ खड़े होकर अपनी चाय की पिक्चर ले रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे समझ लें। तो बस देख लें हमारी चाय, और उसी के बाद ये अब मैं घर आ चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे घर में गेस्ट थे, और ये तकरीबन शाम का टाइम है। शाम के टाइम जो भांजी जिसका मैंने दिखाया कि हम लोग बातें कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हैं, और ये गिफ्ट सब लोगों के लिए लाएंगे, छोटे छोटे क्यूट से पैक करके। बहुत ही प्यारी इनकी पैकिंग लग रही थी सामने से। चलें जी, ये गिफ्ट तो आप देख रहे हैं कलरफुल से, और मैं अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ कि भाई मेरे गिफ्ट में क्या है, क्योंकि आपको पता है बेसब्री से बड़ा इंतज़ार होता है। छोटा सा भी गिफ्ट मिले बहुत ही खुशी होती है। बस मैं अपने गिफ्ट की जल्दी से अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स में क्या निकला। ये देखिए मेरे गिफ्ट में चूड़ियाँ और मज़ेदार सी चीज़ें। अब ये दूसरी जो है मेरे जेठ की बेटी, वो अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ओह! इसमें से भी तकरीबन वैसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जैसे कि मेरे गिफ्ट में थी, पर बहुत ही प्यारे क्यूट से गिफ्ट लग रहे थे। ये देखें कितने प्यारी कलर की चूड़ियाँ हैं जैसे कि मेरी थी। बस थैंक यू जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं। अब मैं रात का वक्त है और आ चुकी हूँ घर आई हूँ, तो फिर मेरी और कज़न्स मुझसे मिलने आ गई ईद। बस वो बैठ के बातें कर रही हैं, हाल हवाल कर रहे हैं, ईद के दिन का अता पता कर रहे हैं। अभी खाना पीना होगा, खिलाना होगा, बस वही करती हूँ मैं। इसी के साथ ही एंड में आप सबको मैं ईद मुबारक कहती हूँ बहुत ज़्यादा, और हमेशा ही कहती हूँ अपना ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से भरी हुई ईद हमेशा दिखाए, अपनी ख़ास दुआओं में याद। और सबको इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।